हेलो एवरीवन, वी विल कंटिन्यू बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे और वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, जितना आज हो सकता है उतना कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं बिना टाइम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे x नाम का कोई एलिमेंट है। सपोज दैट x नाम का कोई एलिमेंट है, ओके, जहाँ पर ये जो z है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जो ये a है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x नाम का कोई एलिमेंट है जहाँ पर z जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और एक इसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें एक एटम के स्ट्रक्चर की, तो एक एटम के मेन टू पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मूव करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यहाँ पर मैंने बनाया इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका मास नंबर है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो n लिख दिया। नंबर प्रोटॉन्स को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो आपका नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ओके, अच्छा, इसके अलावा तो हमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं, प्रोटॉन्स कैसे निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, ये पता चल गया। अब सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिर एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे ढेर सारे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा, अगर आपको पता करना हो कि किसी भी सेल में, जैसे ये जो है हमने बता दिया आपको, ये आपका न्यूक्लियस है और ये सब जो है ये आपका ऑर्बिट्स है और इसी को हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो सबसे आखिरी वाला सेल होता है उसे हम लोग आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। इसी को हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं, वैलेंस सेल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसी भी सेल में हमें पता करना हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, जहाँ पर n का जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए जब हम लोग n का वैल्यू 1 रखते हैं
तो हमारा जो फर्स्ट सेल है के सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब टोटल 2 हो जाएगा। जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो L सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 8 होगा। तो m इक्वल 2 इंटू 3 का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा एंड एटसेट्रा। ठीक है, इसी तरह से आप 7 तक निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें पता चल गया के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, L सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, M सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ बेसिक बातें मैं आपको नोट करवा दूं, इसको ध्यान रखिएगा कि जितने भी एटम्स होते हैं सिर्फ इनर्ट गैस को छोड़ करके सब में इनकम्प्लीट सेल होता है। तो इनकम्प्लीट सेल को कंप्लीट करने के लिए, है ना, वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। ठीक है ना, तो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल में जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकता है। ठीक ना, ओके। अच्छा, एक होता है ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट रूल आपका इसके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो किसी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है। ठीक ना, ओके। तो हर एटम जो है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको सारा बेसिक बात बता दिया। अच्छे लगे हाथ हमको याद आ रहा है तो नोट कर लीजिए। एलिमेंट्स हैं जो पेंडिंग रह गया तो उसके बारे में जान लीजिए। जैसे एक है लेड। लेड का लैटिन नेम होता है प्लम्बम, प्लम्बम। इसका सिंबल होता है पीबी। सेकेंड नंबर का जो एलिमेंट है वो है टीन, जिसका लैटिन नेम होता है स्टैनम, स्टैनम। इसका सिंबल होता है एसएन। एक है एंटीमनी, एंटीमनी। इसका लैटिन नेम होता है स्टीबियम, इसका सिंबल होता है एसबी, एसबी। ठीक है ना, ये एक मेटलॉइड है। ठीक है ना, ये आपका एक मेटलॉइड है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और वैलेंस सेल वगैरह कैसे निकालते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अच्छा, लगे हाथ एक टॉपिक और है, वो सीख लीजिए, फिर हम लोग लगे हाथ वो सब कुछ निकालेंगे। जैसे कि वैलेंसी क्या होता है वो सीख लीजिए, वैलेंसी। ठीक है ना, वैलेंसी किसी भी एटम या रेडिकल, रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल आपका सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो किसी भी रेडिकल या एटम, ठीक है, के कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। और कंबाइनिंग कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वैलेंसी एक्चुअली है क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम और रेडिकल। ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए, एटम्स कंबाइन करने के लिए क्या करेगा, या तो कंबाइंस करके मॉलिक्यूल्स बनाता है, और मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, ठीक है ना, उसको वैलेंसी को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ ट्रिक है। वैलेंस सेल बता दिया मैंने, आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसी को वैलेंस सेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट सेल में आपका 1 हो, 2 हो या 3 हो, ठीक है ना, तो वैलेंसी याद रखिएगा, वैलेंसी भी कितना होगा आपका, 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपका वैलेंसी 1 2 3 है तो ये आपके मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अच्छा,
इसके अलावा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है ना, तो वैलेंसी आपका कितना आएगा, वैलेंसी आपका 4 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा नोट कर लीजिए, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो, 5 हो, 6 हो और 7 हो, ठीक है ना, ओके। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, जो आपका वैलेंसी होगा, वो कितना होगा, 8 से कितना कम है, 3 कम है, तो वैलेंसी 3। 6 कितना कम 8 से, 2। और 7 कितना कम है, वो आपका कितना है, 1। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 2 1, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ओके, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपका वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है, तो इसका मतलब ये नॉन मेटल्स है, क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल्स में होता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। और इसको नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं वो सीख लिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो सीख लिया, वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो सीख लिया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई माइनस से, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे आपका प्रोटोन है, जिसको हम लोग पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पे आपका न्यूट्रॉन है, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियंस भी बोला जाता है, न्यूक्लियंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। अच्छा, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया, यहाँ पर डिस्कवरर की बात करेंगे, डिस्कवरर की बात करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर थे जे थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन के डिस्कवरर हैं ई गोल्डस्टेन, ठीक है। न्यूट्रॉन के डिस्कवरर थे जेम्स चैडविक, ठीक है ना। अब हम इसके चार्ज की वैल्यू बात करेंगे कि चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज भी सेम है, बट यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे आपका चार्ज पॉजिटिव होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग मास की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना। प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है ना। और एक होता है 1.67, इसका भी सेम है, 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज का नेचर क्या है, तो चार्ज का नेचर जब पूछेगा तो आप बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, न्यूट्रल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने एक जगह लिखा था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम का मतलब ये हो गया जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, ओके। एक देखिए, अगर आपसे एटम का डिस्कवरर पूछा जाए, है ना, तो एटम के डिस्कवरर है जॉन डाल्टन, ठीक है, ओके, हाँ ये ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए क्लियर। एक एलिमेंट है रेडियम जिसका सिंबल होता है Ra, और एक एलिमेंट है रेडॉन जिसका सिंबल होता है Rn, ठीक है ना, ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट और लगे सीख लेते हैं कि ग्रुप नंबर, हाँ 1 मिनट में एक चीज़ और, टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जिसमें से 92 जो होते हैं वो आपके नेचुरल होते हैं, ठीक है। और आपका जो
26 होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है ना। जो आप जनरली जानते हो नेचुरल है, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, नेचुरल है। आर्टिफिशियल जैसे कि आइंस्टीनियम, कॉपरनिशियम, कैलिफोर्नियम, ये सारे आपके क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर निकालना हो, ठीक है ना, और पीरियड नंबर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, 2 है, ये दोनों है, ठीक है ना, तो ग्रुप आपका 1 और 2 होगा, ठीक है। अच्छा, और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, है ना। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सेल्स 3 है तो पीरियड होगा 3, नंबर ऑफ सेल्स 4 है तो पीरियड होगा 4, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम, और एक होता है हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वो सीखेंगे, आपका वैलेंसी कैसे निकालते वो सीखेंगे, और आपका ग्रुप और पीरियड कैसे निकालते वो भी लगे हाथ सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको नोट कर, चलिए देखिए यहाँ पर मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका एलिमेंट है, एलिमेंट, ठीक। एलिमेंट के बाद यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर होगा, या एटॉमिक नंबर को हम लोग यहीं पे कर दें, अच्छा ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ लिख देते हैं, मास नंबर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगे हाथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, फिर वैलेंसी उसका निकालेंगे, ठीक है। ग्रुप कौन सा होगा और पीरियड कौन सा होगा ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ओके, एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, सब कुछ सिखा चुका एटॉमिक नंबर मास नंबर कैसे है, जिसको नहीं समझ में आया एटॉमिक नंबर मास नंबर आपका जो प्रीवियस वीडियो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आपका वही होगा जो प्रोटॉन्स होगा, तो देखिए आपका इलेक्ट्रॉन्स भी 1, प्रोटॉन्स भी 1, न्यूट्रॉन आपका यहाँ पर 0 होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होगा, इसका वैलेंसी भी 1 होगा, है ना। ग्रुप भी इसका 1 है और पीरियड भी आपका 1 है, ठीक है ना। हाइड्रोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना, हाइड्रोजन का सब कुछ 1 होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन आपका 0 होता है। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट भी हाइड्रोजन ही है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंसी 1, ग्रुप 1, पीरियड 1, सब कुछ 1, ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन है हाइड्रोजन का। उसके बाद अब देखिए एक एक करके देखते जाइए। हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 होंगे, प्रोटॉन्स भी 2 होंगे, न्यूट्रॉन्स आपका कितना होगा 4 - 2 यानी कि कितना 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैलेंसी इसका 2 नहीं लिखना, वैलेंसी इसका 0, इनर्ट गैस के वैलेंसी 0 होते हैं, ये याद रखिएगा, कहीं पर नोट करके लिख लीजिए, इनर्ट गैस के वैलेंसी क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है ना। ग्रुप की बात करेंगे तो ये ग्रुप नंबर 18 ग्रुप होता है, ये भी एक्सेप्शन में है ना, ग्रुप नंबर 18 होता है, ठीक है। अच्छा, और पीरियड की बात करेंगे तो ये फर्स्ट पीरियड में है, ये फर्स्ट पीरियड में है, ठीक है। चलिए अब देखिए हीलियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, फिर क्या है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 3, प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 3, न्यूट्रॉन 7 - 3 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2,1, ठीक है ना। वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक 1 है तो 1 हो जाएगा वैलेंसी। ग्रुप नंबर कैसे पता करते हैं, आखिरी वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो देखिए 1 है तो ग्रुप नंबर 1, ठीक है। पीरियड कितने सेल दिख रहे हैं 2 सेल दिख रहे हैं, यानी पीरियड नंबर कितना होगा 2 होगा, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद क्या होगा बेरिलियम, ठीक है ना। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है, मास नंबर कितना होता है, मास नंबर जो है आपका 9 होता है, ठीक है।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपका हो जाएगा 4, प्रोटॉन्स भी आपका हो जाएगा 4, न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 9 - 4 यानी कि 5 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2,2 हो जाएगा। वैलेंसी आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप नंबर कितना है, ग्रुप नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पीरियड नंबर क्या है, पीरियड नंबर इसका 2 है। एक बार फिर से समझ लीजिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं। आउटर मोसेल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं, अगर आउटर मोसेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है तो वैलेंसी 1, 2, 3 होगा, ठीक है ना। अगर आउटर मोसेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 4 है तो वैलेंसी 4 होगा। अब 5, 6, 7 है तो 8 से कम कितना, जैसे 5 8 से कितना कम 3 कम तो वैलेंसी 3, 6 8 से कितना कम 2 कम तो वैलेंसी आपका 2, और 7 8 से 1 कम तो वैलेंसी 1, ठीक है ना। ग्रुप कैसे पता करते हैं, ग्रुप पता करने के लिए वही आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ठीक ना। तो अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन आपका 1, 2 है तो आपका ग्रुप 1, 2 होगा। बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक रहे तो उसमें 10 जोड़ देना है, ठीक ना, आगे बताऊंगा। पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड कैसे निकालते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स देखते हैं, कितने सेल्स हैं, 2 सेल है तो पीरियड भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। नाउ बेरिलियम के बाद हम बात करते हैं बोरोन की। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है। मास नंबर कितना होता है, मास नंबर आपका 11 होता है। कैसे होता है सब बताया मैंने। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 11 - 5 यानी कि 6 हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2,3, ठीक है ना। वैलेंसी की बात करेंगे वैलेंसी 3 हो जाएगा। ग्रुप की बात करेंगे ग्रुप आपका हो जाएगा 13, 3 आ गया, 10 जोड़ दिया, 3 + 10 13 हो गया। पीरियड कितना है, पीरियड आपका सेकेंड है, ठीक है। बोरोन के बाद होता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। मास नंबर जो है आपका 12 होता है। इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन्स भी 6 है, न्यूट्रॉन्स भी 6 होगा। कैसे होगा, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 - 6 6 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे 2,4। वैलेंसी की बात करेंगे, आखिरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो 4 ही वैलेंसी इसका हो जाएगा। ग्रुप की बात करेंगे तो 10 जोड़ दीजिए 4 में तो 14 हो गया। पीरियड आपका 2 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। बात कार्बन के बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर आपका होता है 14, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके 7 हैं। प्रोटॉन्स आपके कितने हैं, प्रोटॉन्स भी आपके 7 हैं। न्यूट्रॉन्स कितना है 14 - 7 आपका 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जरा देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 हो जाएगा। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी 3 होगा। कैसे होगा मैंने बता दिया, आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 8 से कितना कम वो चेक करता है, ठीक है ना। ग्रुप नंबर की बात करेंगे तो 10 जोड़ दीजिए 5 में तो 15 हो गया। पीरियड आपका अभी 2 ही चल रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ सेल्स 2 है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 8 होगा, प्रोटॉन्स भी 8 होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन्स आपका भी 8 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो जाएगा। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी आपका जो है वो वैलेंसी आपका 2 हो जाएगा। ग्रुप आपका 16 हो जाएगा। पीरियड नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मास नंबर आपका 19 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपका 9 हो जाएगा, प्रोटॉन्स भी 9 हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 19 - 9 यानी कि 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 हो जाएगा, ठीक है ना। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी आपका जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप नंबर की बात करेंगे तो 10 जोड़ देंगे 7 में तो 17 हो जाएगा। पीरियड आपका कितना हो जाएगा, पीरियड भी 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर पे हमारा जो है वो है हमारा नियॉन। क्या है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, मास नंबर आपका 20 होता है। नियॉन का नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर 20। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्रोटॉन्स भी आपका 10 हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स आपका अगेन 10 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे 2,8 हो गया, ठीक है। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी इसका जो है 0 होगा क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का वैलेंसी 0 होता है। ग्रुप नंबर फिर से याद दिला दूँ, ग्रुप नंबर यह 18 है। कैसे निकालेंगे, 8 में 10 जोड़ के निकाल दिया आराम से। पीरियड की बात करेंगे तो ये आपका सेकेंड पीरियड हो गया, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की।
जिसका नाम है सोडियम। सोडियम का सिंबल Na होता है, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, इलेक्ट्रॉन्स 11, प्रोटॉन्स 11, न्यूट्रॉन्स 23 माइनस 11 12 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे निकलते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फर्स्ट सेल में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। थर्ड सेल में आपका जो है वो देखना है कि आपका कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। जैसे देखिए, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितना है 11, तो हमने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन पहले लिख दिया, ठीक है ना। फिर सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब दोनों को जोड़ा तो 10 हुआ, 11 माइनस 10 1 बचा, तो 1 आखिरी सेल में आ जाएगा, ठीक है ना। वैलेंसी आपका 1 हो जाएगा, ग्रुप नंबर आपका जो है वो आपका 1 हो जाएगा, पीरियड नंबर जो है वो आपका पीरियड नंबर आपका 3 हो जाएगा, पीरियड नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, सोडियम के बाद हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है ना। मास नंबर आपका 24 है, इलेक्ट्रॉन्स आपका जो है वो 12 होता है, प्रोटॉन्स भी आपका 12 होता है, न्यूट्रॉन्स जो है वो 24 माइनस 12 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी आपका जो है वो 2 हो जाएगा। ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप नंबर आपका 2 हो जाएगा। पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, मैग्नीशियम के बाद हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर जो है वो 27 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपका जो है वो 13 हो जाएगा, प्रोटॉन्स आपका 13 हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 2,8,3। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी आपका 3, ग्रुप की बात करेंगे तो 10 जोड़ दिया तो ग्रुप नंबर 13, पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड हो जाएगा आपका 3। फिर नेक्स्ट एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन की बात करेंगे। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, मास नंबर आपका 28, इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे 14, प्रोटॉन्स भी आपके 14, न्यूट्रॉन्स 28 माइनस 14 यानी कि 14 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 284। उसके बाद वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी आपका हो जाएगा कितना, वैलेंसी आपका 4। एक ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप 14, 4 में 10 जोड़ दिया 14। पीरियड नंबर की बात करेंगे तो पीरियड आपका हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन के बाद आपका होता है फास्फोरस। तो फास्फोरस में एटॉमिक नंबर आपका होता है 15, ठीक है, और मास नंबर जो है आपका 31। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपका हो जाएगा 15, प्रोटॉन्स भी आपका हो जाएगा 15। न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, न्यूट्रॉन्स 31 माइनस 15 यानी कि 16 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 2,8,5। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी आपका 3 हो जाएगा। ग्रुप नंबर 15। पीरियड नंबर की बात करेंगे तो पीरियड नंबर जो है वो आपका हो जाएगा 3, पीरियड नंबर 3। उसके बाद हम फास्फोरस के बाद सल्फर की बात करेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 हो जाएगा, मास नंबर आपका हो जाएगा 32, 16 का डबल कर दिया 32। इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएगा, प्रोटॉन्स भी 16 हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स भी 16 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। वैलेंसी आपका कितना हो जाएगा 2, ग्रुप नंबर आपका हो जाएगा 16, पीरियड नंबर आपका हो जाएगा अगेन 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सल्फर के बाद क्लोरीन की बात करेंगे। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर आपका 35, ओके। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपका 17, प्रोटॉन्स अगेन 17, न्यूट्रॉन्स 35 माइनस 17 दैट इज 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। ग्रुप नंबर की बात करेंगे तो ग्रुप नंबर आपका 17 हो जाएगा। उसके बाद पीरियड नंबर की बात करेंगे तो पीरियड जो है वो आपका हो जाएगा 3, ओके। नाउ नेक्स्ट नंबर एलिमेंट है जिसका नाम है आर्गन। आर्गन एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, मास नंबर एक्सेप्शन में है, मैंने बताया था, इसका मास नंबर याद रखना है 40। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स आपका कितना हो जाएगा 18, प्रोटॉन्स आपका हो जाएगा 18। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 40 माइनस 18 करेंगे यू गेट 22। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2,8,8, ठीक है। और वैलेंसी की बात करेंगे तो इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा क्योंकि इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का वैलेंसी 0 होता है। ग्रुप की बात करेंगे तो 18 निकाल देंगे आराम से ग्रुप, क्योंकि 8 में 10 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग आर्गन के बाद आपके दो एलिमेंट और हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, ठीक है। मास नंबर जो है आपका 39 होता है। कैसे होता है? ऑड है तो डबल करके 1 जोड़ देना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 19, प्रोटॉन्स हो जाएगा 19। न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो 39 माइनस 19 करोगे तो 20 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 होता है। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी जो है वो आपका 1 होता है। ओके, ग्रुप की बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में है, और पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड नंबर जो है वो आपका होता है इसका 4। 4 सेल है इसलिए 4 पीरियड हो जाएगा। कैल्शियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 20 होता है। मास नंबर की बात करेंगे तो मास नंबर आपका 40 हो जाएगा, इवन था इसलिए डबल कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स आपका हो गया 20, प्रोटॉन्स अगेन 20, न्यूट्रॉन्स भी 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2,8,8,2 होता है। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी 2 हो जाएगा। ग्रुप की बात करेंगे तो सेकंड ग्रुप में है, और पीरियड की बात करेंगे तो ये आपका जो है वो 4th पीरियड में है। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है कि अभी तक जो है सब जगह आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 282, 283 सब कैसे हुआ, लेकिन पोटेशियम कैल्शियम में आपको 2881 दिया हुआ है, 2882 दिया हुआ है। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है, सिंपल सा रीज़न है, याद रखिएगा। जब भी हम किसी भी सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n², और उसके अनुसार आपका थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 18 है तो इसके अनुसार यहाँ पे 9 लिखना चाहिए, बट हमने 9 और 10 यहाँ पे नहीं लिखा है। तो इसका सिंपल से रीज़न है, मैंने बता दिया आपको कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, या इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स जो गेन होता है, शेयर होता है, लॉस होता है, उसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ऑक्टेट रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, और ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इस वजह से हम लोग यहाँ पे 9 और 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2881 लिखेंगे, ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखा, 81, यहाँ पे लिखा हमने 82, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम कैल्शियम में सर 9 और 10 क्यों नहीं लिखा, इसमें 4 सेल कैसे हो गया, ठीक है ना। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल वैलेंसी, उसको देख लीजिए। द टॉपिक इज वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। वेरिएबल नाम से पता चल रहा है ना, यानी कि ऐसा वैलेंसी बात करेंगे हम लोग एलिमेंट का जिसमें एक से ज़्यादा होगा। अभी तक आपने जितना भी देखा सब में आपने मैक्सिमम क्या देखा कि आपका जो वैलेंसी है वो एक ही है, सिंगल वैलेंसी है, ठीक है ना। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे, सारे एलिमेंट में ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है, ठीक है ना। तो जो बेसिक एलिमेंट कौन कौन से उसको देख लीजिए, और एक पहचान थोड़ा देख लीजिए। कीवर्ड है आपका, अगर सफिक्स अस है तो ये लोअर वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, लोअर वैलेंसी, ठीक है ना। अब वो लोअर वैलेंसी 1 होगा 2 होगा, वो डिपेंड करता है आपका एलिमेंट कौन सा है। और अगर सफिक्स इक है तो ये जो है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा हायर वैलेंसी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, हायर वैलेंसी को, ठीक है ना। तो फटाफट देखते जाइए कुछ एलिमेंट, जैसे कि सबसे फेमस आपका है आयरन, ठीक है ना। आयरन के दो होते हैं, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। फेरस, फेरस का बैलेंस याद रखिएगा 2 होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग Fe2+ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फेरिक का बैलेंस 3 होता है, इसको हम लोग Fe3+ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आयरन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कॉपर, कॉपर, ठीक है ना। कॉपर की बात करेंगे, कॉपर का एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, है ना। क्यूप्रस का वैलेंसी जो है वो आपका होता है 1 और क्यूप्रिक का वैलेंसी होता है 2। तो क्यूप्रस का लिखते हैं Cu+ और क्यूप्रिक का लिखते हैं Cu2+, ठीक है ना। ओके, नाउ कॉपर के बाद आपका एक एलिमेंट है जिसका नाम है मरकरी। मरकरी में
दो होता है, एक होता है मर्क्यूरस और एक होता है मर्क्यूरिक। मर्क्यूरस जिसका वैलेंसी 1 होता है और एक होता है मर्क्यूरिक जिसका वैलेंसी 2 होता है। तो मर्क्यूरस को Hg+ से रिप्रेजेंट करते हैं और मर्क्यूरी को Hg2+ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक बहुत ही फेमस है जिसका नाम है सिल्वर। सिल्वर सिल्वर के भी दो होते हैं, एक होता है आर्जेंटस और एक होता है आर्जेंटिक। आर्जेंटस और एक होता है आर्जेंटिक। आर्जेंटिक, ठीक है ना। आर्जेंटस इसका वैलेंसी जो होगा 1 होगा और आर्जेंटिक का वैलेंसी 2 होगा, ठीक है ना। इसका सिंबल होता है Ag+ और इसका होता है Ag2+। Ag2+। दो और हैं, एक आपका होता है टीन। टीन का देख लीजिए, टीन का एक होता है स्टेनस। स्टेनस और एक होता है स्टेनिक। स्टेनिक। स्टेनस का वैलेंसी होता है 2 जिसको Sn2+ से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेनिक का होता है वैलेंसी 4 जिसको Sn4+ से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और है आपका लेड। लेड जिसके विद वेरिएबल वैलेंसी होते हैं, एक होता है प्लम्बस। प्लम्बस और एक होता है प्लम्बिक। प्लम्बस और प्लम्बिक। तो प्लम्बस का आपका 2 होता है, प्लम्बिक का आपका 4 होता है। इसको हम लोग Pb टू प्लस और Pb4+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए। तो एक मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नाम बता दूं जिसका नाम है IUPAC। IUPAC सारा कुछ डिसाइड करता है कि कौन सा आपका एलिमेंट जो है उसका क्या सिंबल रखना चाहिए, है ना, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, वैलेंसी क्या होना चाहिए, है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, सारा कुछ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बताता है जिसका नाम है IUPAC। IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं वो सीखा। ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, सारा कुछ सिखा दिया आप लोग को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब मेन बात करने वाले हैं कि आपके रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स में आपके दो होगा, कटायन और अनायन, यानी बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, जिसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। जो आपके मोस्ट फेमस रेडिकल उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूला डिराइव करने के बाद जो है एटॉमिसिटी सीखेंगे, एटॉमिसिटी कैसे निकाला जाता है, फिर मॉलिक्यूलर वेट सीखेंगे। इतना सीखने के बाद आपका दो चीज़ और रह जाएगा, आपका है केमिकल इक्वेशन। तो बेसिक केमिकल इक्वेशन बता दूंगा कि बेसिक केमिकल इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो इतना ही रखते हैं। थैंक यू।